नमस्कार मित्रों। चूरू के छापर निवासी गौरीशंकर जी भावुक जो चेन्नई में निवास करते हैं, उनकी एक और गज़ल लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मतला रखती हूँ, सुनिएगा। हमारी बात पर ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती, हमारी बात पर ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराज़गी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराज़गी अच्छी नहीं लगती। और शेर देखिए। किसी के पास जीने की हजारों वजह होती है, किसी के पास जीने के हजारों ही बहाने हैं, किसी के पास केवल बेबसी अच्छी नहीं लगती, किसी के पास केवल बेबसी अच्छी नहीं लगती, किसी के पास केवल बेबसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराज़गी अच्छी नहीं लगती। और अगला शेर देखिए कि ठिठुरती रात में कोई कहीं चिथड़ों में लिपटा है, ठिठुरती रात में कोई कहीं चिथड़ों में लिपटा है, कहीं पर बार में आवारगी अच्छी नहीं लगती, कहीं पर बार में आवारगी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराज़गी अच्छी नहीं लगती। और अगला शेर रखती हूँ कि समाज का जो अंतर हमारे सामने रखा है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग होते हुए भी समाज के वर्गों में कितना अंतर है, वो गौरीशंकर जी भावुक ने अपनी गज़ल के शेरों के माध्यम से रखा है कि कहीं तो किसी को इतना कुछ मिल जाता है कि वो वहाँ उसकी कदर नहीं होती, और कहीं उस चीज़ की के अभाव में इंसान हर दिन मरता है। गौरीशंकर जी का अगला शेर भी इसी का इशारा लेते हुए है कि कहीं पर ढेर सारा नाज सड़ता है मकानों में, कहीं पर ढेर सारा नाज सड़ता है मकानों में, कहीं पर बिलबिलाती भुखमरी अच्छी नहीं लगती। कि इतना मार्मिक शेर कहा है कि देखिए, जिसको जो मिलता है वहाँ उसकी वैल्यू नहीं है, और जहाँ नहीं मिल पाता है वो उसके लिए कितना बेचैन और कितना मरते हैं। शेर दोबारा देखिए कि कहीं पर ढेर सारा नाज सड़ता है मकानों
में, ये शेर आजकल की ये शादियाँ जिसमें हम अनाप शनाप अन्न का अपमान करते हैं, अन्न को कूड़े में बहाते हैं, ये उसका इशारा एक प्रेरणा देते हुए भी है। शेर सुनिए कि कहीं पर ढेर सारा अनाज सड़ता है मकानों में, कहीं पर ढेर सारा अनाज सड़ता है मकानों में, कहीं पर बिलबिलाती भुखमरी अच्छी नहीं लगती, कहीं पर बिलबिलाती भुखमरी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। और अगला शेर देखिए, ये भी आज वर्तमान पर एक कटाक्ष के रूप में अगला शेर लेके आए हैं कि श्रीजाने श्याम को मीरा दीवानी झूम कर नाची, रिझाने श्याम को मीरा दीवानी झूम कर नाची, वहीं डीजे पे यूं मुन्नी थिरकती अच्छी नहीं लगती, वहीं डीजे पे मुन्नी यूं थिरकती अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। और अगला शेर कि करोड़ों, बहुत ही सुंदर शेर और सटीक और सार्थक शेर कहे हैं इन्होंने। और समाज के जो दृश्य हैं, समाज की वो चीज़ें जो हम देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उन दृश्यों को इन शेर के माध्यम से इशारों में कहते हुए गौरीशंकर जी भावुक ने लिखा है। अगला शेर कि करोड़ों लाल माता के हुए बलिदान हंस हंस कर, करोड़ों लाल माता के हुए बलिदान हंस हंस कर, वही बड़ा ही मार्मिक शेर का ये अगली पंक्ति है कि वहीं पर माँ से किसी की दरिंदगी अच्छी नहीं लगती, करोड़ों लाल माता के हुए बलिदान हंस हंस कर, वही माँ से किसी की दरिंदगी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी इस कदर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। और अंतिम मत्ता है कि तुम्हारी देश भक्ति पर, यहाँ हर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया गया है। इन्होंने अपनी अंतिम शेर में, मक्ते में अपनी बात कही है कि तुम्हारी देश भक्ति पर न कोई शक हमें भावुक, तुम्हारी देश भक्ति पर हमें न शक कोई भावुक, मगर अफसोस ये जय चंदगी अच्छी नहीं लगती, मगर अफसोस ये जय चंदगी
अच्छी नहीं लगती तुम्हारी बेवजह नाराज़गी, अच्छी नहीं लगती। शुक्रिया।